अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, कल अगर आप नहीं रहे तो आपके पैसों का क्या होगा? बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी। ज्यादातर लोग बोलते हैं नॉमिनी है ना, सब सॉर्टेड है। पर सच ये है, एस्टेट प्लानिंग ना होने का मतलब होता है आपके पैसों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। इंडियन रियलिटी, इंडिया का एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, 70% से ज्यादा लोग बिना विल के एक्सपायर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप नहीं रहे तो सिस्टम डिसाइड करेगा आपका पैसा किसे मिलेगा, आप नहीं। एक और डेटा, 85% प्लस इंडियंस के पास कोई स्ट्रक्चर्ड स्टेट या रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता। आरबीआई हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट ये कहता है, इन्वेस्टिंग है, प्लानिंग नहीं। कॉमन मेथ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, अभी तो यंग हूँ, विल बनाना नेगेटिव होता है, नॉमिनी काफी है। पर एस्टेट प्लानिंग का रिलेशन डेथ से कम, कंफ्यूजन से ज्यादा होता है। एस्टेट प्लानिंग क्या है? सिंपल शब्दों में, एस्टेट प्लानिंग बराबर आज डिसाइड करना कि कल आपका पैसा किस तरह और किस किस को मिलेगा। ये सिर्फ विल नहीं होता, इसमें आता है बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स। एस्टेट प्लानिंग एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो आप अपने पैसों के लिए छोड़ के जाते हो। क्या होता है अगर प्लान ना हो? सबसे पहला इशू, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम डिले होते हैं। तीसरा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। इंडिया में सिविल केसेस का एवरेज डिस्पोजेबल टाइम है 5 से 7 साल तक। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये कहता है। सोचिए, फैमिली पैसा होते हुए भी स्ट्रगल करती है। नॉमिनी कंफ्यूजन, इंडिया की सबसे बड़ी गलतफहमी, नॉमिनी ही ओनर है। नॉमिनी सिर्फ रिसीवर या ट्रस्टी होता है। सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स ने क्लैरिफाई किया है कि लीगल हेयर का राइट नॉमिनी से ऊपर है, चाहे एसेट बैंक हो, इंश्योरेंस हो या शेयर्स हो। नॉमिनेशन कन्वीनियंस देता है, विल कंट्रोल देता है। एस्टेट प्लानिंग इज नॉट इक्वल टू ओनली विल। विल जरूरी है बट अकेली काफी नहीं है। एस्टेट प्लानिंग इकोसिस्टम में होता है विल, नॉमिनेशन अलाइनमेंट, जॉइंट होल्डिंग, गार्जियनशिप बच्चों के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट। इस सीरीज में हम सब डिटेल में समझेंगे कौन एस्टेट प्लानिंग करे। अगर आप अर्न करते हो, इन्वेस्ट करते हो, फैमिली है, पेरेंट्स डिपेंड करते हैं, इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी है, तो एस्टेट प्लानिंग आपके लिए ही है। एज मैटर नहीं करती, सिचुएशन करती है। कॉमन इंडियन फैमिली केस, अर्निंग हस्बैंड, होम मेकर वाइफ, 2 बच्चे, एक फ्लैट, म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस और कोई विल नहीं। रिजल्ट, अकाउंट फ्रीज, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल डिले, इमोशनल स्ट्रेस। ये मिडिल क्लास इंडिया का सबसे कॉमन केस है और सबसे अवॉइडेबल भी। इस स्टेट प्लानिंग सीरीज में हम कवर करेंगे विल कैसे बनाते हैं, विल वर्सेस नॉमिनी, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी सक्सेशन, माइनर चिल्ड्रन प्लानिंग, ट्रस्ट कब जरूरी होता है। सब कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और इंडिया स्पेसिफिक। एक बात याद रखिए, एस्टेट प्लानिंग का मतलब मौत की बात नहीं, ये फैमिली के लिए क्लैरिटी छोड़ के जाने का प्लान है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करे तो कमेंट कीजिए, शुड आई मेक अ विल। और अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कमाने तक सीमित ना रहे बल्कि सेफली ट्रांसफर भी हो, फिंसडम को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई लीगल एडवाइस नहीं है। एक लीगल या एस्टेट प्लानिंग प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए।